YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं फेयरनेस क्रीम को लेकर के। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो ज़्यादा फेयरनेस क्रीम यूज़ की जा रही है उसमें आप देखोगे कि पारे का प्रयोग होता है। पारा क्या करता है, जो हमारा मेलानिन बनने का जो प्रोसेस है उसको धीमा कर देता है, जिससे हमारी त्वचा हमें गोरी लगने लगती है। लेकिन ये फेयरनेस क्रीम कर क्या रही है, हमारे शरीर में एक सिंड्रोम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसको बढ़ा रही है और इससे हमें किडनी की जो बीमारी है वो होने की आशंका बढ़ जाती है। और कई ऐसे मामले यहाँ पर देखे गए हैं कि फेयरनेस क्रीम का लगातार यूज करने से लोगों में किडनी की प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो गई हैं। तो आज इसी को हम विस्तार से जानेंगे, देखेंगे इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं और कैसे फेयरनेस क्रीम में ये जो पारे की मात्रा है ये बढ़ाई जा रही है और ये हमारे शरीर को कैसे इफेक्ट करती है। तो हाल ही में एक नए अध्ययन में कहा गया कि त्वचा का रंग गोरी करने वाली जो क्रीम है वो किडनी की समस्याएं बढ़ा रही हैं। और किडनी ही क्या करता है, हमारे ब्लड जो पोषक तत्व हैं उनको देखता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी हेल्प करता है, प्रोटीन को स्टोर करके रखता है हमारी बॉडी में, ताकि जब शरीर को प्रोटीन और एनर्जी की जरूरत पड़े तो वो प्रोड्यूस कर सके। लेकिन जब हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, जो कि किससे हो रहा है, फेयरनेस क्रीम का ज़्यादा प्रयोग करने से, उस स्थिति में जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी से क्या किया जाता है, एज अ यूरिन बाहर निकल जाता है। ये स्टोर नहीं कर पाता है इस सिंड्रोम के कारण, जिस वजह से हमें जो किडनी की समस्या है वो बढ़ रही है। तो इसी को जानेंगे कि मामला क्या है और इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। केरल के शोधकर्ता ने मलप्पुरम जिले में ऐसे कई मामलों की सूचना दी है जहां फेयरनेस क्रीम के नियमित उपयोग से नेफ्रोटिक सिंड्रोम को जोड़ दिया गया है और कहा गया है कि इसी वजह से ये सिंड्रोम उत्पन्न हो रहे हैं शरीर में। फेयरनेस क्रीम के विश्लेषण से यह भी पता चला है कि इसमें क्या पाया जाता है, पारा उच्च स्तर पर पाया जाता है। ठीक है, कुछ मामलों में जो स्वीकार्य सीमा है यहाँ पर 10,000 गुना अधिक है पारे की, जो क्रीम्स में डाली जा रही है। जो आप देखते हो कि एड्स आ रहे हैं किसी किसी फेयरनेस क्रीम्स के, ओ लेके आते हैं आपके पास, और जो ग्लूटाथायोन आजकल यूज़ किया जाता है, बताया जाता है कि इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और बहुत सारे आप देखो प्रोडक्ट्स कितने सारे मार्केट में आ गए हैं, कोलेजन बिल्डर, ग्लूटाथियोन और अलग अलग प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो इसमें बेसिकली पारा आपको प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। क्रीम्स जो हैं उसमें आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि हमारे चेहरे पर धीरे धीरे क्या करती है, ये पारा जो होता है हमारी बॉडी से अवशोषित कर लिया जाता है एंड देन वो क्या जाता है हमारी बॉडी में जाकर के किडनी पर इफेक्ट करता है। तो इसकी सीमा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इन क्रीम्स में कि यह हमारे शरीर को इफेक्ट कर रही हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इससे जुड़ी बातें कि कैसे ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैसे होता है। देखिए ये करता क्या है, नेफ्रोटिक एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें गुर्दे, किडनी, मूत्र में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन उत्सर्जित कर देती है। तो ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा तो यूरिन के द्वारा हमारा सारा प्रोटीन बॉडी का जो हमें चाहिए एनर्जी के लिए, वॉकिंग करने के लिए, चलने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए, वो नहीं हो पाता है और प्रोटीन हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, यह आमतौर पर आपके गुर्दे के फिल्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुली, इसमें समस्या का कारण बनता है, क्योंकि फिल्टर ही क्या करता है, चीज़ों को यहाँ पर अलग अलग सेपरेट करता है, प्रोटीन देखता है कहाँ पर है, इसके अतिरिक्त और पदार्थ कहाँ है, देन उनको सेपरेट करके स्टोर करता है। गुर्दे नेफ्रॉन नामक फिल्टरिंग इकाइयों के माध्यम से रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटा देते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक फिल्टर, जिसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोमेरुली होता है, जो रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालता है और उन्हें मूत्र के रूप में मूत्राशय में भेज देता है। जो अपशिष्ट चीजें होती हैं, टॉक्सिक चीजें, तभी हम तो कहते हैं ज्यादा पानी पियो आप, तो जो आपकी बॉडी की एक तरीके से गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। तो वो कैसे होती है, जब हम ज्यादा पानी पीते हैं देन जो भी स्टोर होता है अपशिष्ट पदार्थ वो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू निकल जाता है। ठीक, समस्या क्या है कि सामान्यतः अपशिष्ट उत्पादों में नाइट्रोजन अपशिष्ट, यूरिया, मांसपेशियां अपशिष्ट, क्रिएटिनिन और एसिड शामिल होते हैं। ग्लोमेरुल रक्त में उन कोशिकाओं और प्रोटीन को बनाए रखने की अनुमति देता है जिनसे शरीर की नियमित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है। तो ये ग्लोमेरुलिन ही है जो क्या है, रक्त में उन कोशिकाओं को स्टोरेज कर लेता है। लेकिन जब इसमें सूजन और इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है तब ये वर्क करना बंद कर देता है। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम आमतौर पर तब होता है जब ग्लोमेरुल में सूजन आ जाती है। ठीक,
जिसके कारण रक्त में, मूत्र में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन का रिसाव होने लगता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने पर ग्लोमेरुली समान अवस्था में लगभग 20 गुना अधिक क्या हो जाता है, प्रोटीन मूत्र में उत्सर्जित करता है। तो इतना ज़्यादा प्रोटीन क्या है, एज अ यूरिन आपकी बॉडी से निकल जाता है। आप देखते हो ना, कई बार कहा जाता है कि आपके लीवर फैटी हो गया है, ठीक है, आपके लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, तो वो क्या होता है, यहीं पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, ठीक है। फिर फेयरनेस क्रीम में पारा का उपयोग कैसा है, बहुत ही विषैला है कि पारा एक अत्यधिक विषैली और भारू धातु है। इसका उपयोग गोरापन और एंटी एजिंग क्रीमों में किया जाता है कि एजिंग की जो क्रीम होती है, जैसे मैंने अभी ओले का नाम लिया, तो ओले 7 करके क्रीम आती थी जो आपकी एज को क्या करती है, रिड्यूस करती है, मतलब जल्दी बढ़ने नहीं देती है। ऐसा कहा जाता है, कंपनीज जो एडवर्टीजमेंट कंपनी है वो ये दावा करती है कि आपकी एज को जल्दी बढ़ने नहीं देती है। तो उनमें पारा का यूज ज़्यादा होता है क्योंकि यह अपने अकार्बनिक रूप यानी कि पारा लवण में मेलानिन के निर्माण को रोक देता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा का रंग हल्का होने लगता है। फेस क्रीम में पारा का स्तर जितना अधिक होगा, गोरा करने का प्रभाव ही आपको उतना अधिक दिखेगा। तो आप कहते हो ना ये क्रीम बहुत अच्छी है, एक्चुअली जिसमें जितना ज़्यादा पारा होता है वो उतनी क्रीम खराब होती है, अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और जब हम क्रीम अपनी त्वचा पर लगाते हैं तो ये जो आप देख रहे होगे हमारी बॉडी में क्या है, रोए है ना, ये रोम छिद्र हैं, वसा छिद्र हैं, उनसे हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है और ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, ठीक। फेयरनेस क्रीम के निर्माण में पारा का उपयोग किया जाता है, इससे संबंधित क्लास में क्वेश्चन है। त्वचा के छिद्रों को बंद कर देता है ये, या मेलानिन के निर्माण को रोक सकता है, या त्वचा की ऊपरी परत को जला देता है। पारा पसीने की ग्रंथियों को अवशोषित नहीं करता है। तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसमें कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।